हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 में यानी गीता का सार में सेशन नंबर 10 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसी अध्याय के यानी गीता का सार में ही सेशन नंबर 9 का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप अगर चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं। तो फिर आइए सेशन नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। एक श्लोक के माध्यम से इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं, इसे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का भी प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर है 28 श्लोक में क्या कह रहा है, यानी श्लोक नंबर 28 में क्या कह रहा है सुनिएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना निवे तत्र का परिवेदना। अब इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ कह रहा है कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है पार्थ? तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब इसका तात्पर्य समझिएगा। इसका तात्पर्य दिया हुआ है, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। इस दुनिया में दो प्रकार के दार्शनिक होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और दूसरा वे होते हैं जो आत्मा को मानते हैं, समझते हैं कि हमारे शरीर में एक आत्मा है। इस संसार में दो तरह के दार्शनिक होते हैं। सुनिएगा, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। और इससे आगे कह रहा है, और दूसरे वे हैं जो आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। कह रहा है किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी ले तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने या व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अव्यवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। सुनिएगा, इससे आगे और थोड़ी सी मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है किंतु आत्मा शाश्वत है, तो हमें यह सदा स्मरण होगा कि यदि शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता है। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। हमारा जो यह शरीर है एक सपना के समान है, एक स्वप्न के समान है। कभी खुशी वाला चीज़ देख लेते हैं, कभी खुश हो जाते हैं तो कभी दुख हो जाते हैं। जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो कहाँ सपने कहाँ हम रहते हैं। हमारा शरीर एक सपने के समान है, एक स्वप्न के जैसा है। जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं उसी तरह से आत्मा शरीर बदलते हैं। सुनिएगा दोस्तों, कितनी सुंदर बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो। वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अन्य अस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। शरीर के नाश होने पर हमें चिंता नहीं जतानी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो फिर आइए एक श्लोक के माध्यम से इसे आगे बढ़ाते हैं, इस कहानी के दौर को आगे बढ़ाते हैं। श्लोक है, श्लोक नंबर है 29। श्लोक कह रहा है, आश्चर्य व पतस्यति कश्रिदेन माश्चर्य व द्वति तथैव चान्यः आश्चर्य वच्चे मणियः श्रीनोति
श्रुत्वा पियनम वेदनो च पुसित। अब इसका अर्थ समझिए, इसका अर्थ कितना सुंदर है। इसका अर्थ बता रहा है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देख सकता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं। देखिएगा, अब इसका तात्पर्य समझाते हैं। इसका तात्पर्य लिखा हुआ है, क्योंकि गीतो उपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। अब सुनिएगा, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। देखिए, अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के इस फूलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता है, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी, जिनसे विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझा जाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। सुनिएगा दोस्तों, अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक, यानी भौतिक मतलब माया जगत, माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोजकर निकालना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जरूर लिखिएगा सर जी, आपकी सुनिएगा सर। थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो आत्मा अनु आत्मा उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन है ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिनसे आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। उसका जीवन क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। दोस्तों सुनिएगा दोस्तों, इस आत्मज्ञान को समझने का सरल उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण द्वारा कथित भागवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इनके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है। तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की आहुति की कृपा से होती है, अन्य किसी के उपाय से नहीं होती हैं, अन्य किसी के उपाय से नहीं होती है। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिससे आप पढ़कर दुनिया के सबसे बेहतर से बेहतर इंसान बन सकते हैं। आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आपके मन में जितने भी दुविधाएं हैं, सबका उत्तर, सबका सवाल इस श्रीमद् भागवत गीता में आपको मिल जाएंगे, बशर्ते उसे पढ़ने वाला होना चाहिए। दोस्तों इससे आगे की कहानी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।